तो अभी यहाँ पर पापा घास काट रहे हैं। शाम का नजारा। अभी लाइट है तो काट ले रहे हैं। और अभी मम्मी पूनम का मिल्किंग कर रही है। तो अभी टाइम है पूनम का मिल्किंग का और पापा वहाँ पर घास काट रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आएगा। और अभी राधा पी रही है दूध। बाद में गोपलिंग का मिल्किंग होगा। गोपली का मिल्किंग होगा। पहले पूनम का होगा। मैं मिल्किंग करता हूँ। हमको भी ये सीखना चाहिए, आना चाहिए। मम्मी का नुकसान कर रहा है तो नीचे चढ़ा। लगता है अब निशानेबाजी करनी पड़ेगी। अभी दोनों से नहीं निकल रहा, एक से ही निकल रहा हूँ। क्यों? मम्मी को लेट हो रहा है लगता है। इसमें से नहीं निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है। लो तुम निकालो। अब मैं थक गया। इतू से निकालो। अभी हमें तो आदत डालनी पड़ेगी। कहीं पर निकालना पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे बैठे देखेंगे और ये क्या कर रहे हैं? क्यों गोपली? हमें भी सीखना पड़ेगा। क्यों? अरे रुको, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। पूनम को कितने भी दो हो के भी अगर इसका दूध निकाले तो भी पूनम कुछ नहीं करेगी। लेकिन इन दोनों का दूध तो, इन दोनों आचड़ के दूध तो राधा पी गई। पूनम मस्त अपना खा रही है और गोपली यहाँ पर खड़ी है कि ये करण कब आएगा इस तरफ। लो आ गया। अभी पूनम की नहीं, गोपली की बारी है अभी दूध निकालने की। पूनम का मिल्किंग हो गया। अभी गोपाल दूध पिएगा। अभी वेगर थोड़े ही महीनों में बच्चा देगी तो इसलिए अभी ये दूध नहीं देती। चलते हैं घर पे क्योंकि अभी कहीं काम नहीं है। हेलो क्लाउडी मौसम हो रहा है लेकिन बारिश नहीं आ रही। सारी जगह पर गिर रही है बारिश लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही। क्या करें? और बारिश की वजह से हमारा जो प्लान था वो भी कैंसिल हो गया एक जगह पे जाने का। लेकिन दूसरा प्लान बन रहा है तो देखते हैं कि टाइगर क्या होगा वो प्लान का। घास वास तो काट लिया सारा, अभी वो काम ख़त्म हो गया। अब सारी गायों को चारा खिलाने का, गोपली का मिल्किंग वो वगैरह वगैरह है और बाकी दूसरा काम भी है। तो अभी गोपली का मिल्किंग होना है। पूनम का मिल्किंग हो गया, अभी गोपली की बारी है और ये दोनों अभी यहाँ पर बैठे। तो अभी गोपाल पी रहा है दूध। गोपली का मिल्किंग का टाइम है। पूनम का हो गया।
यहाँ पर है काना। तो फिर मम्मी निकाल रही है गोपली का दूध। तो अभी राधा तो मस्त अपना दूध पी के बैठ के ही है, अभी इसको कोई चिंता नहीं है, अभी आराम से सो जाएगी। बाद में जब सारी गायों को खाना खिलाएंगे तब वापस खाना खा लेगी। अभी गोपली का मिल्किंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और पूनम का भी हो गया है। बाद में सारी गायों को चारा खिलाना है और उसके बाद कोई काम नहीं है। या अभी खेत में मोर आया है। अभी इवनिंग का टाइम है ना, तो मोर घूमते हैं वहाँ पर। सब सारे खेत में मोर ही घूमते हैं। बाद में खेत में अगर खाना ना हो तो फिर घर पे आते हैं रोटी खाने के लिए। खेत में से खा के फिर घर पे आते हैं, तो घर पे फिर रोटी खाते हैं, बाद में फिर अपना घर पे जाकर सो जाते हैं। चारा भी यहाँ पर कट चुका है पूरा। यहाँ पर ये बैरल रखा था ताकि ये यहाँ पर सामने ज़्यादा उड़े ना, तो इसलिए ये पत्थर भी रखा था, वरना इसके प्रेशर से ये एकदम उस तरह उल्टा पलट जाता है। भी रिद्धि, वेगड़ और कृष्णा तीनों यहाँ पर है। पूनम, रिद्धि नहीं, गोपली दो ही वहाँ पर है और राधा बाकी यहाँ पर खुले में। अभी क्योंकि बारिश नहीं आती ना, तो इसलिए यहाँ पर। और कृष्णा वहाँ पर है, बुफेलोस यहाँ पर। तो अभी ये इलेक्ट्रिक गीजर को तोड़ रहे हैं हम, क्योंकि इसमें जो तांबा है उसको यूज करना है, छाछ में डालना है। और ये ऐसे ही पड़ा था चालू कंडीशन में, लेकिन इसका यूज नहीं कई सालों से किया है, क्योंकि कभी कभी रिटर्न अर्थिंग में कुछ खराबी हो जाती है तो हल्का सा झटका लगता था, तो इसको यूज ही नहीं किया था, कई सालों से ऐसे ही पड़ा है। आज याद आ गया कि इसको तांबा जो इसके अंदर है उसको हम यूज कर सकते हैं। और कभी देखा भी नहीं था कि अंदर क्या आता है, किस तरह से इसका इंजीनियरिंग है इसमें। और मुझे खोलने का शौक भी है, कोई भी चीज़ कबाड़ हो जाती है तो उसको एक बार खोल के देखता हूँ। तो पहले हम इसका वायर कनेक्शन जो है उसे खोल रहे हैं।
मुझे लगता है कि ये हीट देने वाला है पाइप। क्योंकि डायरेक्ट वायर कनेक्शन जो था वो इसमें ही लगा था और ये दोनों इस बोतल के अंदर थे, तो ये हीटर ही है। अभी ये सारा जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो निकाल देते हैं पहले। ये हो गया अलग पूरा। और अब निकालनी है इस प्लेट को। अभी ये प्लेट को अलग करेंगे। ये प्लेट अलग हो गई है अभी। इसमें रबड़ का वाइसर है, रिंग रबड़ की। ये तांबे को चिपकाया हुआ है इससे। तो ये छाछ में जो हम खेत में यूज करते हैं छिड़कने के लिए, उसमें ये डालेंगे, लेकिन इसको हम पानी के बर्तन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत ही अच्छा है। ये एकदम ये बड़े ग्लास जैसा है। और ये निकला हीटर। ये दोनों पाइप वो शायद ऑटोमेटिक हीटर था, तो ये टेम्परेचर के होंगे। ये बजाज मैजेस्टिक का था और ऑटो था, तो शायद ये कट ऑफ हो जाता था, तो ये उसका ही हो गए। ज़्यादा अगर पानी गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। तो इसके अंदर ही डाले हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑटो कट ऑफ ही होगा। अभी इसको तोड़ना ही है, तो हम दया क्यों रखें इस पर। सारा तोड़ ही देते हैं। आधा खोलने के बाद आधा रखने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत अच्छे से चिपकाया हुआ लगता है। अभी इसको खोलना पड़ेगा। तो अभी जो हीटर था उसमें से हमने सारा तांबा तो निकाल लिया और बाकी सारा स्टील है, तो अभी उसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा खोल डाला। अभी तो ये नल और ये सब वगैरह बचा है, लेकिन तांबा हमने निकाल लिया। तो अभी हमें लग रहा था कि सारा तांबा हमने निकाल लिया है, लेकिन अभी 2 पाइप है तांबे वाले, तो अभी उसको भी निकालेंगे।